आप बताइए क्या नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है मतलब 2020 से ही लागू हुई थी, क्या है सही है या गलत है? देखिए, अब हम क्लियर नहीं बता सकते कि सही है कि गलत। अच्छा, क्योंकि पूरी जानकारी का तरह अभाव से है क्या आपके पास? है, लेकिन पूरी तरह से नहीं अभी, क्योंकि जब पूरा अच्छा से समझाया ही नहीं गया है तो कैसे बता दे सही है कि गलत। जैसे देखिए, पहले के समय में नॉर्मल आदमी को अगर पीएचडी करना रहता था तो कैसे करता था? बैचलर, मास्टर, पीएचडी। तो उसमें जो पीएचडी तक पहुंचते पहुंचते उसको बहुत सारा उस हिसाब से नॉलेज हो जाता था। अब क्या किया कि बैचलर करने के बाद, जैसे नया आया है 3 साल की जगह 4 साल जो कर दिया है, तो बैचलर के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उस हिसाब से आप हो जाएगा, लेकिन क्या फ़ायदा जब आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा। तो मतलब जंग लड़ने के लिए भेज रहे हैं लेकिन सिपाही को आधा जानकारी, तो इस हिसाब से मार के कोई चल जाएगा। तो प्रोफेसर को भी तो जानकारी नहीं नई शिक्षा नीति, बहुत सारे प्रोफेसर को जानकारी नहीं है। यही चीज़ तो बोल रहा है कि प्रोफेसर की भर्ती ही नहीं हुई है। हाँ, तो यही चीज़ तो बोल रहा है कि अच्छा से जब कुछ बताया ही नहीं गया है तो फिर इसमें सही गलत तो फिर वही चलेगा अपने हिसाब से, है कि नहीं? ओके, वेरी नाइस। चलिए, तो आप लोग को और जानकारी हम देते हैं कि भाई एक सेंटेंस और हमको बोलना हाँ, है। चलिए बोलिए। हम आपके चैनल के माध्यम से अपना ये एक और परेशानी साझा करना चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम वोकेशनल सेशन 23-26 का एग्ज़ाम जनवरी में ही हो गया है, लेकिन उसका अभी तक मार्कशीट हम लोग को प्रदान नहीं किया गया है। ये इसका जवाब संस्था देगी या यूनिवर्सिटी देगी, ये हम क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो बच्चा अगर आगे चल के सीयूईटी या निमसेट भरना चाहता है उसको सेकेंड ईयर का मार्कशीट होना चाहिए। आज अभी अगस्त आने वाला है, जुलाई ख़त्म होना, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम का डेट तो आ गया, लेकिन जो एग्ज़ाम ले लेते हैं संस्था या यूनिवर्सिटी, लेकिन उसका मार्कशीट हम लोग को अवेलेबल नहीं करवाया। एक एग्ज़ाम जो जनवरी में लिया गया था उसका अभी तक मार्कशीट नहीं आया है, मतलब जो रिजल्ट कार्ड रहता है वो नहीं दिया मार्क्स गया है। स्टेटमेंट नहीं आया। तो मतलब लेट हो रहा है, थोड़ा जानकारी दे सकते हैं क्या? इसके बारे में तो हमको क्या पता। हम लोग पूछते हैं तो मेरा 19 की सेशन एमबीए यहाँ से हुआ, उसका फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट और फोर्थ सेमेस्टर का मार्कशीट हमको नहीं मिला अभी तक नहीं मिला है? नहीं मिला, जाके यूनिवर्सिटी से निकालना होगा। इसी के लिए मैं आया था आज। अच्छा, यहाँ से वेरीफाई करा के पेपर ले जाऊँगा, तब वहाँ से निकलेगा। गया कॉलेज का स्टूडेंट मैं भी हूँ भाऊ, और बताता हूँ कि 18-21 सेशन मेरा भी था बीए का, लेकिन क्या हुआ कि मेरा 5 साल लगाया टाइम। 18-21 सेशन था लेकिन 5 साल टाइम लगाया था डिग्री देने में, और अभी तक हमें डिग्री नहीं मिल पाया। ठीक है, और आप लोग को पता होगा इस तरीके की समस्या से लोग जूझते हैं, और खास करके जो बहुत सारे अगर सुदूर इलाका से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो वो लोग को समस्या तो बहुत सारा समस्या भाई। अगर वहाँ से आते हैं तो उनका परेशानियाँ देखेंगे तो भाई एक तो उतना दूर से आते हैं, मैं पढ़ाई करूँ, मैं पढ़ूँ, प्रोफेसर से पढ़ाई करूँ, लेकिन प्रोफेसर का भी भर्ती नहीं है, प्रोफेसर भी अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं पाते, प्रोफेसर ही नहीं है तो क्या पढ़ाएंगे वो। ठीक है, तो इस तरीके से समस्या का समाधान भाई अभी तक तो हमें नहीं लगता है, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है, जो 21वीं सदी की जो प्रणाली है भाई, उसे मतलब ले जाया जा रहा है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी और कुछ जानकारी देना है क्या आपको? नहीं, धन्यवाद। मेरा तो यही डिमांड रहेगा कि गया कॉलेज के एमबीए डिपार्टमेंट को आईआईएम के स्तर का डेवलप किया जाए, क्योंकि जैसा इसका प्रतिष्ठा है शहर में, राज्य में, उस हिसाब से परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, यहाँ परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। तो सरकार से मेरी यही मांग रहेगी कि इसको आईआईएम के स्तर पर ले जाया जाए। उस काबिल सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ जगह है, ज़मीन है, सब कुछ है, लेकिन मतलब सरकार की नीयत पे है, जब चाहेगी तब उसको कर देगी। इसलिए मैं तो अभी मैं कॉलेज का थोड़ा सा समस्या भी दिखाने का प्रयास करूंगा। भाई बोला है कि भाई बाथरूम में थोड़ा सा जर्जर स्थिति हो गया है, तो ये भी दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। और बहुत सारे समस्या ऐसा कॉलेज में भाई, जब ये कॉलेज है तो हम भी बहुत दिन से पहले से ही पढ़ रहे हैं, तो ये सारी समस्या को मैं अवगत करवाऊँगा। बहुत सारा समस्या है और दिखाने का मैं प्रयास करूँगा कि क्या कॉलेज में क्या हो रहा है, क्या पढ़ाई होती है या नहीं होती है। भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि टीचर पढ़ा नहीं चाहते हैं, प्रोफेसर पढ़ा नहीं चाहते। अरे पढ़ाना क्यों चाहेंगे जब बहाली नहीं है, जब वो है ही नहीं है यहाँ, तो पढ़ाना कैसे चाहेंगे भाई। तो थोड़ा सा हम आप लोग को और अवगत करवाएंगे, दिखाएंगे यूनिवर्सिटी का क्या बदहाल स्थिति में लोग जीते हैं और क्या किस तरीके से है, थोड़ा सा जानकारी देंगे।